गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर पर कुछ और आगे बढ़ा जाए। हम लोग आजकल मैट्रिक्स की हेल्प से, इनवर्स की हेल्प से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जो रैखिक समीकरण आपके पास दी हुई हैं, इनका हल, इनका सॉल्यूशन किस मेथड से कर रहे हैं? मैट्रिक्स मेथड से कर रहे हैं। इनवर्स निकालेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू या एक्स वाई जेड जो भी हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 8 है। आपके पास क्या करना है दोस्तों? आपने क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। तो हमने एक क्वेश्चन क्लास में भी कर दिए थे इस टाइप के क्वेश्चन, और आगे प्रैक्टिस के लिए करते हैं। देखिए, राइटिंग इन द फॉर्म, राइटिंग इन द फॉर्म ax is equal to b, ax is equal to b के रूप में लिखने पर ax is equal to b के रूप में लिखने पर a भी मैट्रिक्स है, x भी मैट्रिक्स है, b भी मैट्रिक्स है। ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको ax इज इक्वल टू b के रूप में रखते हैं। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स की हेल्प से इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे प्रदर्शित करूंगा। ठीक होगी? तो ए हमें कहते हैं, ये को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो देखिए, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -1 है। ये आपको ध्यान देना है, विद साइन लिखना है। x का कोफिशिएंट +2 है, y का कोफिशिएंट -1 है। यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट आपका कितना है? 4 है। ठीक हो रहा है? इस रूप में आप करेंगे इसको। देखिए, तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए 2 - 1 3 4, और क्या करेंगे? इसको लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे आप 2 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो बिल्कुल मेरे को ये मिलने वाला है। इस और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा और उसको इस मैट्रिक्स के इक्वल, तो ये दिया ही हुआ है, कंपेयर करूंगा है। ओके ओके, थैंक्स। ओके 2 - 1 3 4 एक्स वाई, ये आपका -2 और 3 है। ठीक है? तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल करेंगे तो ये इक्वेशन आपको आनी, ये आप जानते हैं। अब मैं क्या लिख रहा हूं? वेयर, जहां हमने इस रूप में लिखा a इज इक्वल टू, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे, 2 3 -1 4। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब गुणांक आव्यूह कहेंगे इसको। x को क्या कहेंगे आप? एक्स वाई, और b को आप लिख देंगे -2 और 3। ये आपका a है, ये आपका x है, ये आपका b है। ठीक हो गया? अब हमने इसको रखा हुआ है कि ax इज इक्वल टू b के रूप में रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं x निकालूंगा तो मैं a इनवर्स b मुझे मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा a इनवर्स b। ठीक है दोस्तों? तो यहां इनको अलग से कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। यहां पर आपके पास a, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो है आपका 2 3 -1 4। दूसरा आपके पास क्या है? x जो है ये है एक्स वाई, x आपके पास एक्स वाई है,
और b आपके पास क्या है, b है आपके पास -2 और 3। ठीक हो गया। अब आपको करना क्या है, आपके पास है मैट्रिक्स A इज 2 3 -1 4। ये है आपके पास मैट्रिक्स 2 -1 3 4। क्या निकालेंगे, यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। इसका सारणी के मान निकालिए। ये जो मैट्रिक्स है इसका सारणी बनाया आपने, इसका डिटरमिनेंट बना दिया। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी कितनी, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हो गया 4 2 8, माइनस अपने ओर से लगाएंगे 3 के मल्टीप्लाई -3 के साथ -3, और ये आपका होगा कितना, देखिए इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का भी साइन बदलेगा, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना है तो 8 + 3 हो जाएगा, तो ये आपका 11 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास क्या आया है, आपके पास आया है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब आप लिखेंगे A इज इनवर्टेबल, A इज इनवर्टेबल, आव्यूह A क्या है, व्युत्क्रमणीय है। एक बात तो ये निकल गई, ठीक है, इसका व्युत्क्रम निकल जाएगा। आव्यूह A आपका व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टेबल है, इनवर्स निकलेगा। और आप लिख देंगे कि समीकरण निकाय संगत है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इतना आप लिख देंगे और काम आपका यहां पर पूरा हो गया, आधा काम पूरा हो गया। अब मैं आता हूं बाद में, इसके बाद, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने के लिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ता है, और इनवर्स निकालने से पहले ये जरूर चेक करना चाहिए कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है कि नहीं है, आव्यूह व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। और उसके लिए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, यदि वो 0 नहीं है तो मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, तब जाकर के आगे आपको काम शुरू करना है। और एक बात और लिख देनी है यहाँ पर कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो आप लिख देंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, समीकरण निकाय संगत है। ये सब काम जब पूरा हो गया डियर स्टूडेंट, तो अब आप आगे चलिए, इसके आगे का काम शुरू करते हैं। आगे का काम क्या है, अब काम है इनवर्स निकालने का। एक चीज मैंने यहां पर और निकाली है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, उसको मैं यहां लिख देता हूं। आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है 11, वो मैंने सब यहां लिख दिया। ठीक हो गया। अब इनवर्स निकालने के लिए, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B, क्योंकि आपने पहले क्या लिखा, Ax इज इक्वल टू B के रूप में रखा। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, इस समीकरण निकाय को पहले इस रूप में रखा, और इस x की वैल्यू निकालने के लिए A इनवर्स B, तो मुझे एक्चुअली A का इनवर्स चाहिए, ये हमारे पास ये है। तो A का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इसका कोफैक्टर चाहिए, इसका कोफैक्टर चाहिए, इसका कोफैक्टर चाहिए, इसका कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, इसका सहखंड निकालो, इसका सहखंड निकालो, इसका सहखंड निकालो, और इसका सहखंड निकालो। ठीक है, तो 2 का सहखंड कितना डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको लिखते हैं A11 इज इक्वल टू, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ये आपका 4 आ गया। इसको देखिए, कोफैक्टर ऑफ -1, इसको लिखेंगे 1 2। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, नेगेटिव साइन अपनी ओर से लिखेंगे, प्लस माइनस, इसको भी छोड़ा, इसको भी छोड़ा, क्योंकि -1 कहां पड़ रहा है, इस रो और इस कॉलम में भी, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ये हो गया -3। अब आप लिखेंगे 3 का सहखंड
A21, A21 इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां से भी कर सकते हैं प्लस माइनस को, उसमें नेगेटिव आना है। ये 3 कहाँ पड़ रहा है, इस कॉलम और इस रो में, तो ये भी छूटेगा ये भी छूटेगा, ये आ गया -1, ये आ गया आपका +1, ठीक हो गया। एंड को फैक्टर ऑफ 4, इसको लिखेंगे A22, एक इंग्लिश में लिख रहा हूं एक हिंदी में लिख रहा हूं, दोनों मीडियम के बच्चों का काम हो जाएगा। A22 क्या हो जाएगा, इसका साइन प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साइन आएगा, इसको भी छोड़ेंगे इसको भी छोड़ेंगे तो आ गया 2। अब आप निकाल देंगे सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है डियर, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, आप निकाल देंगे A11, A12, A21, A22, ये है आपके कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, A11 कितना है डियर स्टूडेंट, A11 आपका है 4, A12 कितना है -3, A21 कितना है 1, A22 कितना है 2, ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, ठीक हो गया। और जब कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके आ गई तो क्या कर देंगे, अब निकालेंगे एडजॉइंट, ठीक हो रहा है। एडजॉइंट निकालना है, सहखंडज आव्यूह चाहिए इसके बाद, ठीक है ना। चलिए सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह या इसको कहते हैं आप एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका परिवर्तन निकालेंगे, तो 4 1 -3 2 और इसका परिवर्तन का साइन लगा दीजिए। अब ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए आया डियर स्टूडेंट, पहली रो का बन जाएगा पहला कॉलम, ये तो आपने एडजॉइंट निकालने के क्वेश्चन किए हैं, इसका परिवर्तन निकाल रहे हैं तो ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, पहली रो पहले कॉलम बन जाएगा और दूसरी रो आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये आ गया डियर स्टूडेंट आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो आ गया, अब आपको ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स कैसे लिखेंगे, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू आपके 11 आ गया, और एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट आपका ये 4 1 -3 और 2, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं अब यहां, ठीक है दोस्तों, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ए इनवर्स निकल गया, मैं उसको लिख दूंगा, ठीक है। आप देखिए कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इज 1 ओवर 11, ये आ रखा है 4 -3 1 और 2, ये 11 से डिवाइड होना है, इस मैट्रिक्स को 11 से डिवाइड करना है, तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें होगा, सब जगह होगा। तो ए इनवर्स आपका कितना आ गया, ए इनवर्स इज 4/11 1/11 -3/11 और 2/11, ठीक हो रहा है, ठीक हो गया, 11 से डिवाइड कर दिया सभी जगह मैंने, ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स जब निकल गया तो आपने इसका यूज करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब सबकी वैल्यू लिखिए, x क्या है, x आपका क्या है, ये देखिए, ये a है, ये x है, ये b है,
ठीक हो गया। ये आपका ए इनवर्स है, सब वैल्यू रख लीजिए। एक्स आपका कितना है, एक्स वाई है अंडरस्टैंड, ये हो गया आपका एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स आपका ये है 4/11 1/11 माइनस 3/11 2/11। ठीक है, ये तो ए इनवर्स हो गया। अब बी कितना है, बी मेरे पास ये है, ये हो गया आपके पास कितना -2 और 3। क्लियर हो गया, बस सॉल्व कर लीजिए। सिंपली यू हैव टू नाउ you have to multiply these two matrices for to find the value of x y। अब सिंपल जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मैं क्या कर लेता हूं, आपके पास आया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 4/11 1/11 -3/11 और 2/11 की मल्टीप्लाई बी के साथ -2 और 3 के साथ। बस अब सिंपल आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक हो गया। बस इसकी जरूरत अब नहीं है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं स्टूडेंट, आप देखिए देखिए कितना हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये तो होता है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -8/11 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ +3/11, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो 6/11 और +3 2 6/11। ठीक हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई -8/11, इसका मल्टीप्लाई +3/11, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ +6/11 और +6/11 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, देखिए 11 डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे -8 + 3 तो -5/11, डिनोमिनेटर सेम है तो 6 + 6 12/11। ठीक हो गया। अब ये दो मैट्रिक्स आपके इक्वल है, ठीक हो गया। ये दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं, तो दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हो गई तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5/11 और y इज इक्वल टू हो गया 12/11। यही आप आंसर चेक कर सकते हैं कि आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखिए x की, कितना आया -5/11 माइनस y है 12/11, ये कितना हो जाएगा -10/11 -12/11 और ये हो जाएगा -10 और -12 -22/11 और काट देंगे तो हो जाएगा -2 आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, दूसरी इक्वेशन पर भी चेक कर लीजिए 3 × x मीन्स -5/11 प्लस 4 × y की वैल्यू है 12/11 कितना होता है -15/11 प्लस 48/11, डिनोमिनेटर सेम है तो +48 - 15 तो ये हो जाएगा 33/11, ये हो गया 3 आ गया राइट हैंड साइड। बस तो इन क्वेश्चंस की एक विशेषता ये है कि जब आप एग्जाम में सॉल्यूशन निकालेंगे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे इस मेथड से, इनवर्स करने वाले मेथड से या आप बोलेंगे मैट्रिक्स मेथड से, तो जब आपके पास एक्स और वाई जो आएगा सॉल्यूशन आएगा, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आएगा तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा सॉल्यूशन सही आया कि नहीं आया। तो रफ में आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे एक्स वाई की, तो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। दोनों इक्वेशन में ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर बिल्कुल सही आ गया है।
तो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का होगा या 6 मार्क्स का होगा, पूरे पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है इसमें, तो ये आपको ध्यान करना है। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका करेक्ट है, ये ठीक है। ये जो सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन मीन्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। नहीं तो बहुत समय लगेगा, यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो स्पीड नहीं बनेगी, और स्पीड नहीं बनेगी तो फिर उससे आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा और सारे क्वेश्चन आप पेपर के हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डिस्कशन, उतना तेज से आपके हाथ चलेंगे, उतना तेजी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूं। ये क्वेश्चन आपका 4x - 3y इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1, और दूसरे एडिशन 3x - 5y इज इक्वल टू 7। यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन आपके है 4x - 3y इज इक्वल टू 3 और 3x - 5y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस हैं। यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। आपको इन समीकरण का हल निकालना है। किस मेथड से निकालना है? मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। मैट्रिक्स का यूज करके निकालना है, आप लोगों का प्रयोग करके निकालना है। तो तरीका बिल्कुल वही है। क्या लिख देंगे? ax इज इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर, ठीक हो गया। राइटिंग इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी के रूप में रखना है तो a क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट -3, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -5। देख रहे हैं? इज इक्वल टू ax, x मीन्स जो वेरिएबल है आपके xy, इस रूप में रखिए। दिस इज इक्वल टू b इनको कहेंगे 3, 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3y इज इक्वल टू 3, ये आएगा, और 3x - 5y इज इक्वल टू 7, ये आ गया। ठीक है, वह जहां क्या क्या है, a इज इक्वल टू आपके पास 4, 3 - 5, x इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? xy, एंड b इज इक्वल टू कितना है? 3, 7 है। ये आपके पास है। ठीक हो रहा है? अब आप देखिए क्या करूंगा मैं। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा। व्हाट इज द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाल देंगे? 4, 3 -3 और -5, 4 -3, 3 और -5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई से? तो -15, माइनस अपनी ओर से लगाएंगे, और इसकी मल्टीप्लाई से -9, -5 इंटू 4, -15, माइनस अपने ओर से लगा देंगे इसके मल्टीप्लाई से, तो -9। ये हो जाएगा -15, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएगा +9। ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास? -6। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 आ गई, जो कि शून्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a इज इनवर्टेबल। a व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, एक बात तो ये है कि a का व्युत्क्रम निकलेगा, a का व्युत्क्रम निकलेगा नहीं है,
तो जी जी, सर जहाँ 15 वहाँ पे 20। कहाँ पर है? अच्छा, ओके सर ओके, जहाँ पे हाँ भाई, गुड, थैंक यू। ये -20 होगा, -4 का मल्टीप्लाई, -4 और 5 का मल्टीप्लाई -20, तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू फिर। ठीक हो गया? अभी कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ गया -11। अब ठीक है? अब ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है ना, -11 ही तो होगा, जी सर। विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -11 आ गई। ए इज इन्वर्टेबल, ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक हो गया? अब जब ए आपका निकल गया कि इन्वर्टेबल है, और चीज इसमें लिख देंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है? समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय संगत है। कहने का मतलब हुआ कि यहां पर एक्स वाई की वैल्यू आएंगी। समीकरण निकाय संगत है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट। समीकरण निकाय संगत हो गया। ठीक है? इसका मतलब अब यहां पर क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा और द्वितीय मान निकलेगा एक्स वाई का। ठीक हो गया? तो ये सब चीज मैंने कर दिया, इसको मैं अलग कर लेता हूं। यहाँ जगह बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए। ये आपके पास है 4 3 -3 -5, आपके पास x है xy, और आपके पास b है दैट इज इक्वल टू 3 7। ठीक है दोस्तों? 4 -3 3 -5 x xy, b है 3 और 7। ठीक हो गया? और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, एक और चीज और लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया -11। ये अब देखिए आगे क्वेश्चन के लिए जगह बनाते हैं। यहां पर क्या आपको करना है, देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है, मेथड से निकालेंगे। आप मेथड से निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। ठीक है? और डायरेक्ट लिखना भी आप सीख लीजिए। आपके पास है a इज इक्वल टू है 4 3 -3 और -5, 4 3 -3 -5, आप लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ a। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये आ जाएगा 4, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 3। डायरेक्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है? पर आप थोड़ा मेथड से ही करेगा। ठीक है? ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, और इसके साइन चेंज हो गए, इसके रिश्ते, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब निकाल लीजिए ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -11 है, और एडजॉइंट आपका है योर स्टैंड -5 -3 3 और 4। ये है, -11 से डिवाइड कर लीजिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -11 से डिवाइड हो जाएगा तो 5/11, -11 से डिवाइड हो जाएगा -3/11, -11 से डिवाइड हो जाएगा तो 3/11, और -11 से डिवाइड हो जाएगा तो -4/11। ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक हो गया? तो मैं यहां पर भी ए इनवर्स लिख देता हूं। ए इनवर्स मेरे पास आ गया योर स्टैंड 5/11 -3/11 3/11 -4/11। ये मेरे पास ए इनवर्स आ गया। ठीक हो गया? अब आगे क्या काम होगा, अब आप देखिए, जब ए इनवर्स आपने लिख दिया है तो उसके बाद
एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप देखिए स्टेप वाइज चलना है, पहले क्या करना है फिर क्या करना है, और प्रैक्टिस से स्टेप भी याद हो जाएंगे कि हमें करना क्या क्या है। हमने इसको लिखा था ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में, और हमने लिखा था कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ऐसा लिख दिया था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x का मतलब हुआ एक्स वाई, ये मैंने यहां लिखा हुआ है। ए इनवर्स हमने ये लिख दिया है, ए इनवर्स होगा डियर स्टूडेंट 5/11 माइनस 3/11, 3/11 माइनस 4/11, ये है ए इनवर्स, और बी आपका क्या था 3/7 था, ये बी की वैल्यू। ठीक हो गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, अब सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 × 3 15/11, ठीक है, और 7 × 3 माइनस 21/11, ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लाई से 15/11 और इसकी से माइनस 21/11, इसकी मल्टीप्लाई से 9/11 और इसकी से माइनस 28/11, ये 15/11 माइनस 21/11, ठीक है, 9/11 माइनस, ठीक हो रहा ना, इसकी मल्टीप्लाई से 9/11 और इसकी से माइनस 28/11। तो आप देख लीजिए एक्स वाई आपका आ जाएगा कितना, देखिए 11 डिनोमिनेटर सेम है तो 15 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस 6/11 और ये माइनस सॉरी प्लस 9 माइनस 28, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 19/11। ठीक है, इतना तो आएगा। अब आप देखिए एक्स वाई इक्वल टू दिस, तो इनका कंपैरिजन करिए, तुलना करिए, तो x की वैल्यू आपके आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 6/11 और y इज इक्वल टू माइनस 19/11। ठीक हो गया। अब आंसर देख लीजिए, आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें देखिए 4x, 4 का मल्टीप्लाई इस पे माइनस 36/11 माइनस 3 × y, तो प्लस हो जाएगा 57/11। अभी कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 121। x की वैल्यू 6 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई 24 होगा, ये प्लस 20 माइनस 24, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस 24/11 और इसका इसके साथ तो 57 हो गया, तो ये आ गया 3 और ये हो जाएगा 33/11 आ गया 3। ठीक है, ये सही है। दूसरे में देखिए x की वैल्यू रखी माइनस 6/11, तो 6 × 3 माइनस 18/11, इसको देखिए माइनस 19 × 5 तो प्लस 95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 77/11, तो ये आ गया 7 आ गया राइट हैंड साइड। इट मीन्स जो हमने सॉल्यूशन निकाला है मीन्स एक्स वाई की जो वैल्यूज आई है वो आपका करेक्ट है। तो इतना आप एग्जाम में जरूर कर लेना, किसमें, ये टेस्टिंग रफ पेज पे जरूर करना, क्योंकि इससे आपको कंफर्म हो गया आपके आंसर सही आ रहे हैं, जो सॉल्यूशन आपने निकाला वो सही। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो 2x2 का है, ज्यादा समय नहीं लेगा, तो बाकी क्लास ऑफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस रूप में आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, बढ़िया सा आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। देखिए क्या होगा, 10 है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1 है,
और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब इसको देखिए, आप इन दो इक्वेशंस को देखिए, किस रूप में रख दूंगा। ठीक है, किस रूप में रखूंगा? सबसे पहले ax प्लस ax इज इक्वल टू b के रूप में रखूंगा। अब आप देखिए, राइटिंग इन द फॉर्म, राइटिंग इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b के रूप में रखने पर ए मैट्रिक्स किससे बनेगी? कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी। ये आप सब समझ रहे हैं। 5 3 2 और 2, 5x प्लस 2y और 3x प्लस 2y। ठीक हो गया। 5 2 3 2। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? xy और b आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? b हो जाएगा 3 और 5। ये आया समझ में? ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? अब तरीका फिर वही है। ठीक है, आपने ax इज इक्वल टू बी रखा हुआ है, ax इज इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। xy की वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स b, कहने का मतलब हुआ कि इसका इनवर्स चाहिए। ठीक है, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा? आपके पास a है, a मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी? ये वाली है 5 3 2 और 2। ये a है, ये x है, ये आपका b है, ये है 5 2 3 2। इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 3 2 और 2। ठीक हो रहा है? तो दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5 2 10 माइनस 3 2 6, तो आ गया 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a आपका 4 आया, जो कि शून्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? a व्युत्क्रमणीय है। आप लिख देंगे a व्युत्क्रमणीय है, a इज इन्वर्टेबल। ठीक है, a इन्वर्टेबल है, a का व्युत्क्रम निकलेगा। और चीज आप भी, और बात भी लिख देंगे कि समीकरण निकाय क्या है? संगत है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बस काम पूरा हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूं, मुझे जरूरत पड़नी है आगे। ए आपका है 5 3 2 और 2। बी आपका है एक्स वाई, सॉरी ये एक्स है, कैपिटल एक्स। बी आपका कितना है? 3 5 और डिटरमिनेंट ऑफ ए है स्टूडेंट आपका 4। ये इस समय नहीं आ लिखिए 5 2 3 2 एक्स वाई, बी आपका है 3 5 और डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 4। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे सबसे पहले ए इनवर्स, और ए इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए। ठीक है भाई, ए इनवर्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए तो एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट मैं सरल तरीके से निकाल देता हूं। ठीक है, आपके पास है मैट्रिक्स ए क्या है डियर स्टूडेंट? मैट्रिक्स ए है 5 3 2 और 2। ये है 5 3 2 2। तो डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा एडजॉइंट? ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, ये 2 बन गया, ये 5 बन गया, और इसका साइन चेंज हो जाएगा।
-3, ठीक है, -3 और कितना -2। इनका तो साइन चेंज हो जाता है, -3 -2 हो गया, 3 2 था ना, और ये इंटरचेंज हो जाते हैं, ये आ जाता है, ये आ जाता है, तो 5 यहाँ आ गया और 2 आपका यहाँ चला गया। ये एग्जाइट हो गया। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और डिटरमिनेंट कितना है? डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पर हमने निकाल के रखी हुई है, दैट इज इक्वल टू 4। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए आप, एडजॉइंट ऑफ ए आपका 2 -3 -2 और 5, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 4 आया और एडजॉइंट आपका ये है 2 -2 -3 और 5। तो ए इनवर्स कितना होगा? 4 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। 2/4 -2/4 -3/4 और 5/4, ये 2/4 -2/4 -3/4 और 5/4, ये आपका हुआ डायरेक्शन ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना आ गया? 2/4 -2/4 -3/4 और 5/4। अब ठीक हो गया, 4 से डिवाइड कर देना प्रत्येक में, 2/4 -2/4 -3/4 5/4, ए इनवर्स निकल गया। अब आप देखिए, अब करना क्या है, और आगे देखिए भाई, स्टेप आप जब क्वेश्चन आप करेंगे, स्टेप आपको अपने आप याद हो जाएंगे कि क्या क्या होना है, प्रैक्टिस से सब बन जाता है। देखिए अब आपने क्या लिखा हुआ है? आपने लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू बी, और आप ये जानते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये x क्या है? सबकी वैल्यू रखी, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, सारे मैट्रिक्स की वैल्यू रखी, ठीक हो गया। तो x की जगह पे क्या लिख देंगे? xy। ए इनवर्स की जगह क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट? 2/4 -2/4 -3/4 और 5/4, ये तो ए इनवर्स की जगह आ गया। बी की जगह क्या आएगा? 3 5, सब लिखा हुआ है यहां, ठीक है। एक्स की जगह पे ये रख दिया, ए इनवर्स की जगह पे मैंने ये रख दिया, और बी की जगह पे मैंने ये रख दिया, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना बन गया? XY इज इक्वल टू, देखिए करिए मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो न्यूमरेटर की होगी मल्टीप्लाई, अंश की गुणा अंश से, तो 3 2 जा 6, 6/4, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो -10/4। आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, -9/4, और इसकी मल्टीप्लाई इससे +25/4। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, अंश से अंश की गुणा, तो 25/4, इसकी इससे, ठीक हो गया। इसकी इससे किया 6/4 -10/4, इसके इससे किया 3 3 जा 9 -9/4 और 5 5 जा 25/4, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट XY इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट? देखो एलसीएम है 4, लघुत्तम 4 है, लिख दीजिए 4, इसको लिख दीजिए 6 - 10। यहां पर एलसीएम है 4, इसको लिख दीजिए -10 + 25। दोनों के डिनोमिनेटर्स जब सेम रहते हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर माइनस हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की कैलकुलेशन होती है। ये कितना हो गया? XY इज इक्वल टू 6 - 10, तो -4 -4/4 -9 + 25, तो कितना होगा? प्लस का आएगा 16, 16/4, तो कितना हुआ डियर स्टूडेंट? और जरा सॉल्व कर लीजिए। XY इज इक्वल टू हो गया 4/4 1, तो ये आ गया -1, और 4 4 जा 16, तो ये आ गया +4।
तो कंपेयरिंग, कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्योंकि दो मैट्रिक्स है, दोनों बराबर है ना, ये दो मैट्रिक्स है, दोनों बराबर है, इट मीन्स देयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 और y इक्वल टू कितना हो गया 4। अब जब आपके पास x y निकल गए तो चेक करना है कि सही आया कि नहीं आया। पहले क्वेश्चन में रख के देखिए, 5 इंटू एक्स की वैल्यू -1 है, तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से -5 प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई, वाई मतलब 4, 4 टू जा 8, ये तो -5 प्लस 8 कितना हो गया 3, आ गया राइट हैंड साइड। फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखे 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब -1, ये हो गया -3, और 2 इंटू वाई, वाई मतलब 4, तो प्लस 8, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, आ गया राइट हैंड साइड। ये काम आपको रफ में कर देना है, कुछ समय नहीं लगता है, मुश्किल से 10 सेकंड का काम है, ठीक है। इससे अब आपको क्लियर हो गया कि बिल्कुल आपका सॉल्यूशन सही आया। सॉल्यूशन इज, आप लिख देंगे सॉल्यूशन, हल, समीकरण का हल क्या, x इज इक्वल टू -4 और सॉरी x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 4, ये आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन में अननोन होता है, जो ज्ञात नहीं होता, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकल गई, y की निकल गई, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में काम करना है। अभी तक आपके पास 2 इक्वेशन थी, ठीक है। अब आके एक वेरिएबल और जुड़ेगा आगे z, तो वहां आपके पास 3 इक्वेशंस होंगी और तब जाकर के वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो आगे इसके अभी 2 लेक्चर कम से कम और होने हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।